संतुष्टि मेडिकल कॉलेज के छात्रों द्वारा दिया जा रहा धरना जारी है। संतुष्टि मेडिकल कॉलेज के छात्रों का धरना अनवरत जारी है। छात्रों का कहना है कि उनका किसी अन्य मान्यता प्राप्त कॉलेज में स्थानांतरण कराया जाए। उन्होंने कहा कि हम लगभग 15 दिनों से धरने पर बैठे हैं और शासन प्रशासन से न्याय की गुहार लगा चुके हैं, लेकिन अब तक हम छात्रों को न्याय नहीं मिला है। छात्रों ने कहा कि यहाँ डीएसपी आए थे और उन्होंने छात्रों पर एनएसए लगाने और हर एक छात्र पर केस करने की बात कहकर डराया जा रहा है। उन्होंने कहा कि यदि हम छात्रों को न्याय नहीं मिला तो हम इच्छा मृत्यु को बाध्य होंगे। मैं संतुष्टि आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज के सन 2018-19 बैच का छात्र हूँ। क्या मामला है कि आप लोग धरने पर बैठे हैं? सर, मामला ये है कि हम लोग 3 वर्षों से इस कॉलेज में फर्स्ट ईयर में ही हैं। अब तक हम लोगों का एग्ज़ाम नहीं कराया गया है, जबकि अदर यूनिवर्सिटी के हमारे साथ के बच्चे 3rd ईयर में चले गए हैं। विद्यापीठ यूनिवर्सिटी ने जब टाइम टेबल जारी की तो पता लगा कि इस कॉलेज का मान्यता ही नहीं है। इसके कारण हम लोगों का परीक्षा नहीं होगा। मैडम बार बार कहती है हमारा केस कोर्ट में है। ये केवल प्रशासन को गुमराह करने के लिए बार बार रीट को दाखिल कर देती हैं कि प्रशासन से बचे रहे। और जब मैडम को पता था कि हम इन बच्चों का एग्ज़ाम नहीं करा पाएंगे तो ये परीक्षा फीस के नाम पर हम लोगों से 40,000 क्यों लिया, और सेकेंड ईयर का फीस हम लोग लॉकडाउन में ला करके सेकेंड ईयर का फीस इनको दिए 2,92,400। ये क्यों लिया गया जब इनको पता था कि हमारा एग्ज़ाम नहीं होगा। अगर ये परीक्षा कराने में असमर्थ हैं तो हम लोगों को ये लिख करके दे दे लेटर पैड पे कि इन बच्चों का किसी अन्य मान्यता प्राप्त कॉलेज में ट्रांसफ़र किया जाना ही उचित होगा। ऐसा ये लिख के दे तो हम लोगों का अदर मान्यता प्राप्त कॉलेज में ट्रांसफ़र हो सकता है। यहाँ पे धरने बैठे कोई अधिकारी शासन से आप लोग से बात हुई है? हम लोग यहाँ पे आज 15 दिन से धरने पर बैठे हैं। डीएसपी साहब आए थे और आ करके बच्चों पर एनएसए लगाने के लिए बोले हैं और डंडे से मार कर सबको भगाने के लिए बोले हैं और एक एक बच्चे के ऊपर केस करके सबको बंद करने के लिए बोले हैं। ऐसा हम लोगों को डरा कर धमका करके यहाँ से भगाया गया और हम लोग शासन प्रशासन सबसे मिल चुके हैं, कहीं पे हम लोगों की कोई सुनवाई नहीं है। क्योंकि जो मैडम हमारी हैं ये डॉक्टर रितु गर्ग, ये ब्रांड एम्बेसडर हैं। यहाँ स्वच्छता दूत जो मोदी जी एक स्वच्छता अभियान चलाए उसमें ये 5वें नंबर पे सबसे प्रिय मोदी जी की है। सत्ता के दबाव में आकर के प्रशासन भी कोई हम लोगों का सहयोग करने वाला नहीं है। जहाँ जा रहे हैं वहाँ से निराशा होकर हम लोग लौट जाते हैं। आप लोग धरने बैठे हैं और प्रशासन नहीं सुन रहे, तो इसके आगे क्या करेंगे? हम लोग यहाँ पे बैठे हैं और हम लोग एक एप्लीकेशन तैयार किए सारे बच्चे। इच्छा मृत्यु के लिए हम लोगों ने एक अपना बना लिए हैं पत्रक और उस पर सारे बच्चों ने सिग्नेचर कर दिया है। और यहाँ पे एसओ साहब आए थे चितेपुर थाना के और उनको हम लोग ये पत्रक सौंप करके रिसीविंग लेंगे। अगर हम लोगों का कोई सुनवाई नहीं होता है तो सारे बच्चे एक साथ इच्छा मृत्यु आत्मदाह कर लेंगे, मगर घर नहीं जाएंगे। क्योंकि हम लोगों से 8 से 10 लाख रुपया पर बच्चों से लिया गया है। इतना पैसा देने के बाद भी आज हम लोग रोड पे बैठे हैं। इनका बच्चा है जो प्रांजल जिसका नाम है, वो हम लोगों के साथ पढ़ता है। आज जो डॉक्टर है सर्जरी करने के लिए बीएचयू में जा रहा है और हम लोग यहाँ सड़क पे बैठे हुए हैं। ऐसा अन्याय क्यों हम लोगों के साथ हो रहा है, इसका जवाब कौन देगा? मैडम आए बाहर आकर के बच्चों से बात करें, क्यों नहीं आ रही है? ये किस लिए धरने पर बैठी हैं? हम लोग का 3 साल हो गए ये एग्ज़ाम नहीं करा रही हैं। 2018-19 के बैच की लड़कियां 2 साल की फीस ले चुकी हैं। जब इनका कोर्ट में ही मामला था तो फिर सेकेंड ईयर का फीस क्यों ली? जब ये जानती थी हम पेपर नहीं करा पाएंगे तो एग्जामिनेशन फीस किस आधार पे ली? फिर 25,000 रजिस्ट्रेशन फीस देने के बावजूद भी रजिस्ट्रेशन फीस लिया गया। हम लोग आज 15 दिन हो गए धरने पे बैठे हैं लोग। आज यहाँ पे बैठे हैं, उनका बड़ा लड़का जो भी है वो आया हम लोग को धक्का दे दे के हटा रहा था। और वो संजय गर्ग हैं, वो हम लोग से बात करने नहीं आते। उनका बेटा जाए बाहर और सर्जरी करने, हम लोग यहाँ पे बैठे हैं उनका नौकर बन के यहाँ पे बैठे हैं। वो धक्का दे दे के हटा रहे हैं कि तुम लोग यहाँ से हट जाओ तो गाड़ी चढ़ा देंगे ऊपर। तो प्रशासन से आपसे कोई वार्ता हुई है? हाँ, प्रशासन से बात हुई है तो बस अंदर गया प्रशासन, वही लिखित लेके आया है कि उनका मतलब वो भी जो भी है मामला वो कोर्ट में है। तो आप लोग की बात नहीं माने गई तो आप लोग आगे के लिए क्या करेंगे? आगे के लिए यही है कि जब तक हम लोग की मांगे पूरा नहीं होगी तब तक यहीं पे बैठेंगे। अगर मांग नहीं पूरा किया गया तो हम लोग आत्मदाह कहेंगे।